सुप्रभात, आपके साथ मैं हूं चंदन भारद्वाज। सुबह के करीब 9 बज चुके हैं और स्वागत है आपका हमारे खास शो इंडिया ट्रेंडिंग में, जिसमें हम आपको बताएंगे देश दुनिया की वो तमाम बड़ी खबरें जो आज दिन भर ट्रेंड करती हुई नजर आएगी। कौन सी वो 5 ट्रेंडिंग खबर है, आइए सबसे पहले ये जान लेते हैं जो हम विस्तार से इस बुलेटिन में आपको बताएंगे। सबसे पहली ट्रेंडिंग खबर है झारखंड से, जहां एक मंत्री के करीबी के घर से करोड़ों का कैश बरामद हुआ है। कौन सा मंत्री है, कितना कैश बरामद हुआ है, विस्तार से पूरी जानकारी इस बुलेटिन में दूंगा आपको। फारूक अब्दुल्ला के पाकिस्तान प्रेम पर सियासी बवाल मचा हुआ है, इंडिया ट्रेंडिंग की दूसरी खबर रहने वाली है। तो वहीं तीसरी ट्रेंडिंग खबर, जहां आज प्रधानमंत्री उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के दौरे पर है, ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे। तो वहीं चौथी ट्रेंडिंग खबर, अमेठी में कांग्रेस दफ्तर के बाहर तोड़फोड़ है, बवाल है, आखिर क्यों, यह भी मैं आपको बताऊंगा। और पांचवी ट्रेंडिंग खबर अब आपको मैं बताऊं इंडिया ट्रेंडिंग में, जहां जिक्र इस बात का होगा कि आखिर किस तरीके से ये 4 ट्रेंडिंग खबर हमने आपको बताई। और पांचवी ट्रेंडिंग खबर, पुंछ आतंकी हमले के मामले में 16 लोगों को हिरासत में लिया गया है। सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है, पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ करके सुरक्षा बलों की तरफ से तलाशी अभियान जो है वो लगातार यहां पर जारी है। तो ये 5 ट्रेंडिंग खबर हमने आपको बताई। अब आइए सबसे पहले सबसे बड़ी खबर की बात करते हैं और सबसे ट्रेंडिंग खबर की बात करते हैं, जहां रांची से बड़ी खबर सामने आई है, जहां रांची में करोड़ों का कैश बरामद हुआ है। एक मंत्री के पीएस के नौकर के घर में ये पैसा मिला है। नौकर के घर से 500 की गड्डियां बरामद की गई है। झारखंड सरकार के मंत्री है आलमगीर आलम। झारखंड के कई इलाकों में छापेमारी जारी है। तो लोकसभा चुनाव के दौरान झारखंड में प्रवर्तन निदेशालय की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। केंद्रीय एजेंसी रांची में कई ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। वीरेंद्र राम मामले में झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के पीएस संजीव लाल के घरेलू सहायक के यहां भारी मात्रा में नकदी बरामद की गई है। ये कैशों का अंबार जो इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये यहीं से बरामद की गई है। नोटों की गड्डियों का ढेर लगा हुआ है, जिसे देखकर अधिकारी भी चकरा गए हैं, जिन्हें गिनने के लिए मशीनें मंगवाई गई है। पीएमएलए के तहत करीब आधा दर्जन ठिकानों पर रेड डाली गई है। ईडी की यह कार्रवाई निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम और उनके करीबियों के ठिकाने पर भी हो रही है। ईडी ने कुछ योजनाओं के कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फरवरी 2023 में झारखंड ग्रामीण विकास विभाग के इंजीनियर वीरेंद्र राम को गिरफ्तार किया था। और इस पूरे मामले में अब जो है वो बड़ी लीड जो है वो जांच एजेंसियों को मिली है, जहां झारखंड सरकार में मंत्री है ग्रामीण विकास आलमगीर आलम, उनके पीएस संजीव लाल के घरेलू सहायक के यहां भारी मात्रा में नकदी जो है वो बरामद की गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की मैं आपको बता रहा हूं, झारखंड के मंत्री के पीएस के नौकर के घर से नोटों का अंबार मिला है। चुनाव के बीच ईडी के छापे में 30 करोड़ कैश मिलने का जो अनुमान है वो जताया जा रहा है। प्रवर्तन निदेशालय ने झारखंड के रांची में कई ठिकानों पर छापेमारी कर बड़े पैमाने पर कैश बरामद किया है। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल के घर के नौकर के यहां ईडी ने भारी मात्रा में नकदी को जब्त किया है। सूत्र के मुताबिक नकदी 20 से 30 करोड़ रुपए के बीच होने का अनुमान है। फिलहाल नोट गिनने वाली मशीनें मंगाई जा रही है। ईडी ने कुछ योजनाओं के कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फरवरी 2023 में झारखंड ग्रामीण विकास विभाग के मुख्य अभियंता वीरेंद्र के राम को गिरफ्तार किया था। ईडी का मानना है कि यह काली कमाई का हिस्सा है। कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री जब झारखंड में चुनाव प्रचार कर रहे थे तो उन्होंने करप्शन का मुद्दा उठाया था और उनकी रैली के कुछ दिन बाद हुई कार्रवाई, जिसमें बड़ी मात्रा में कैश मिला है। अब आलमगीर आलम कौन है, ये जरा आप जान लीजिए। आलमगीर आलम पाकुड़ विधानसभा से कांग्रेस के 4 बार के विधायक रहे हैं। अभी राज्य सरकार में संसदीय कार्य और ग्रामीण विकास मंत्री है। इससे पहले आलमगीर आलम 20 अक्टूबर 2006 से 12 दिसंबर 2009 तक झारखंड विधानसभा अध्यक्ष भी रहे। विरासत में राजनीति मिलने के बाद आलमगीर ने सरपंच का चुनाव जीतकर राजनीति में प्रवेश किया। 2000 में पहली बार वो विधायक बने और तब से लेकर अब तक 4 बार विधायक बन चुके हैं। लेकिन ये जो नोटों का अंबार इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये नोटों का अंबार आलमगीर आलम के पीएस के नौकर के घर पे मिले हैं। ये देखिए 500 की गड्डियां, इतनी गड्डियां कि जब यहां पर प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी पहुंचे तो वो भी चकरा गए और उन्हें समझ नहीं आया कि आखिर इतने बड़े मात्रा में कैश का किया क्या जाना है। और उसके बाद तुरंत जो है प्रवर्तन निदेशालय ने नोट गिनने की मशीन बनवाई, क्योंकि हाथों से अगर आप इन नोटों को गिनिएगा तो संभवतः 1 महीने से ज्यादा का समय जो है वो लग सकता है। 30 करोड़
जो है बताई जा रही है, अनुमानित राशि है ये, और किस तरीके से अलग अलग बैग्स में भरी हुई थी और प्रवर्तन निदेशालय की टीम 500 की इन गड्डियों को किस तरीके से यहां पर जो है वो सामने रख रही है। अब नोट जो है गिनने की मशीनें मंगाई गई हैं। एक बार फिर से इन तस्वीरों को देखिए, दो तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। नोटों की गड्डियां जो है वो बैग से किस तरीके से निकाली जा रही हैं, और दूसरी तस्वीर किस तरीके से पूरा जो कमरा है वो नोटों की गड्डियों से यहां पर भरा हुआ नजर आ रहा है। जहां तक आपकी नजर जाएगी, ये जितनी बड़ी स्क्रीन इस वक्त आप देख रहे हैं, ये पूरा स्क्रीन जो है नोटों की गड्डियों से भरा हुआ है। अब आप सोचिए कि जब प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी पहुंचे होंगे पीएस के नौकर के घर, तो इतनी बड़ी मात्रा में कैश को देखकर उनकी क्या प्रतिक्रिया रही होगी। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इस पूरे मामले में जांच जो है वो की जा रही है, और इतनी बड़ी संख्या में नकदी जो है वो बरामद हुई है। अनुमानित जो आंकड़ा है वो 20 से 30 करोड़ का है। सीधा मैं शिव पूजन झा का रुख करता हूं, हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। चुनावी मौसम में इतनी बड़ी मात्रा में कैश बरामद होना, शिव पूजन जी, इशारा किस बात पर करता है ये? देखिए, कुछ स्पेसिफिक जानकारी थी और उस स्पेसिफिक जानकारी के बदौलत इस रेड को ऑर्गेनाइज किया गया है और बताया ये जा रहा है कि ये रेड अभी भी चालू है। कई टीमें गठित की गई थी जिसके बाद इस रेड को किया गया है। अब इतना कैश आखिर चुनाव के वक्त कहां से आया और नौकर के घर में रखने के पीछे वजह क्या थी, ये अभी तक पता नहीं चला है। लेकिन जानकारी जो मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि कई सनसनीखेज दस्तावेज भी इनके हाथ लगे हैं। इसके पहले भी हमने देखा था कि झारखंड में कैसे सैकड़ों करोड़ का कैश बरामद हुआ था। इसके पहले हेमंत सोरेन के कई करीबी थे, उनके घर पे भी इसी तरीके की छापेमारी की थी, वहां से भी इसी तरीके से कैश की बरामदगी हुई थी। यानी कि एक तरफ झारखंड में लूट खसोट वो जबरदस्त तरीके से परवान चढ़ा हुआ है, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि चुनावी मौसम में इतना पैसा एक नौकर के घर पे रखना ये बहुत कुछ बयां कर रहा है। और जिस तरीके से ये पूरा कैश बरामद किया गया है, ऐसे में एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि मंत्री जो है उनके पीएस के नौकर के घर पर, यानी साफ तौर पर एक सोची समझी रणनीति के तहत पैसा यहां लाया गया था, और जो अमाउंट अभी अनुमानित नजर आ रहा है 20 से 30 करोड़, इसका साफ तौर पर चुनाव में उपयोग करने से संबंध हम देख सकते हैं। उसी तरीके से इसको देखा जा रहा है और इसी बाबत भाजपा हमलावर हो गई है। बड़ी बात यह है कि देखिए, इतना कैश और ठीक चुनाव के समय में इसे कैसे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया गया होगा। अहम सवाल ये है कि क्या मंत्री जी को जानकारी थी, इस बात की भनक थी कि ईडी की रेड होने, इस बाबत पैसे को जो है ठिकाने लगाने की कोशिश की गई। नौकर के घर जहां पर कोई सस्पेक्ट नहीं करेगा वहां पर उसे रखा जाएगा। खैर, अभी तो जो तमाम इन्वेस्टिगेशन है वो शुरुआती दौर पे ही है, अभी बहुत कुछ जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन मुझे लगता है कि जैसे जैसे तफ्तीश आगे बढ़ेगी और जानकारी ये भी आ रही है कि कई और करीबी हैं, उनके घर पे भी ठीक छापेमारी की तैयारी कर रही है ईडी। किस तरीके से अब इस पूरे मामले में क्या मंत्री पर भी एक्शन होता हुआ नजर आ सकता है शिव पूजन जी? देखिए, ईडी को एस्टैब्लिश करना पड़ेगा कि इस पैसे से सीधा सरोकार मंत्री का है, क्योंकि नौकर के घर इतनी बड़ी मात्रा में कैश का मिलना, लोगों को शक तो है कि पैसा मंत्री जी का होगा, पीएस का भी पैसा नहीं हो सकता। तो जाहिर तौर पर ये पैसा मंत्री का ही होगा, लेकिन कोलैबोरेट कैसे किया जाए, बड़ा सवाल ये है कि इसे कोलैबोरेट कैसे किया जाए कि ये पैसा मंत्री का है या मंत्री के किसी करीबी का है। तो मुझे लग रहा है कि इसमें कुछ साइंटिफिक एविडेंस और कुछ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हैं ईडी के पास, जो अभी फिलहाल उसकी जानकारी हम तक नहीं पहुंची है, जानकारी हमारे पास नहीं है, और उसी बाबत ये बिल्कुल पिन पॉइंटेड रेड किया गया है। और भी कई ठिकानों पर रेड की जो है वो खबरें सामने आ रही है। 10 से अधिक ठिकाने हैं पूरे झारखंड में जहां पर इस पूरे मामले में जो एक्शन है ईडी का वो नजर आ रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने कहा। 10 से ज्यादा ठिकाने हैं जहां पर कि ये रेड एक साथ ऑर्गेनाइज किया गया है। सारा रेड सिंक्रोनाइज था प्रॉपर तरीके से, और रेड के क्या नतीजे निकले हैं इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिली है। जो शुरुआती जानकारी हम तक पहुंची है वो यही है कि 20 से 30 करोड़ के आसपास का कैश है। एग्जैक्ट अमाउंट भी अभी हम नहीं बता सकते, क्योंकि बताया जा रहा है कि ईडी ने कैश गिनने की मशीन मंगवाया है और उसके बाद एग्जैक्ट अमाउंट का पता चल पाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शिव पूजन जी आपका हमारे साथ जुड़कर तमाम अपडेट्स दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो
कितनी बड़ी मात्रा में कैश जो है वो बरामद किया गया है, वो इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं। ये जो फ्लैट इस वक्त आप देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर पहली विंडो में, इसी फ्लैट में प्रवर्तन निदेशालय की टीम जो है वो इस वक्त पहुंची हुई है और यहीं पर छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। भारी मात्रा में कैश जो है वो बरामद किया गया है। नोट गिनने की मशीनों को मंगाया गया है। ईडी के अधिकारियों को भी अंदाजा नहीं था कि इतनी बड़ी मात्रा में जो है वो कैश यहाँ से मिलेगा, इसलिए वो संभवतः नोट गिनने की मशीन जो है वो लेकर नहीं पहुंचे थे। लेकिन अब जिस तरीके से नोटों का ये अंबार नजर आ रहा है, ऐसे में कई बड़े सवाल भी ये खड़ा कर रहा है। और चुनावी मौसम में इस तरीके का नोटों का अंबार कांग्रेस के मंत्री के पीएस के नौकर के घर से बरामद होना जो विपक्ष है उसको एक बड़ा मौका जरूर देगा। प्रधानमंत्री जब झारखंड में चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे थे तब उन्होंने इस बात का मुद्दा जो है वो बखूबी उठाया था कि किस तरीके से भ्रष्टाचार ने झारखंड की जो दशा है वो खराब कर दी है। आखिर कौन है आलमगीर आलम, आप जरा जान लीजिए। झारखंड सरकार में मंत्री हैं आलमगीर आलम, 4 बार से कांग्रेस विधायक हैं आलमगीर आलम। इसके अलावा 2006 से 2009 तक वो झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। 1978 में गृह पंचायत महाराजपुर से सरपंच पहली बार चुने गए और उसके बाद से जो सियासी रसूख है वो बढ़ता चला गया। आपको बताऊं कि झारखंड की राजनीति में एक बड़ा नाम जो है वो आलमगीर आलम का है और जब से ये सरकार है तब से वो मंत्री हैं। आलमगीर आलम पाकुड़ विधानसभा से कांग्रेस के 4 बार के विधायक रहे हैं। अभी राज्य सरकार में संसदीय कार्य और ग्रामीण विकास मंत्रालय इनके पास है। इससे पहले आलमगीर आलम 20 अक्टूबर 2006 से 12 दिसंबर 2009 तक झारखंड विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं। विरासत में राजनीति मिलने के बाद आलमगीर ने सरपंच का चुनाव जीतकर राजनीति में प्रवेश किया। 2000 में पहली बार वो विधायक बने और तब से लेकर अभी तक 4 बार विधायक बन चुके हैं। तो आलमगीर आलम के पीएस के नौकर के घर से इतनी बड़ी मात्रा में नकदी बरामद होना कई बड़े सवाल जो खड़े कर रही है। मैं आपको बता रहा था कि प्रधानमंत्री जब आखिरी बार झारखंड में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे तो उन्होंने मंच से झारखंड में भ्रष्टाचार का जिक्र करते हुए उस बात का जिक्र किया था कि कैसे अलमारी में बड़े बड़े नोट की गड्डियां जो है वो बरामद की जा रही है। देखिए, जैसा कि मैं कह रहा था, विपक्ष हमलावर नजर आएगी और शुरुआत हमले की निशिकांत दुबे ने कर दी है। निशिकांत दुबे की तरफ से सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट करके हमला जो है वो बोला गया है। तो बड़ी खबर मैं इस वक्त की आपको बता रहा हूं। क्या कहा है निशिकांत दुबे ने? 30 करोड़ रुपए से अधिक और काउंटिंग जारी। आज ईडी की कार्रवाई में कांग्रेस विधायक दल के नेता और झारखंड सरकार के भ्रष्टाचार शिरोमणि हेमंत सरकार के मंत्री आलमगीर आलम के पर्सनल सेक्रेटरी संजीव लाल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। संजीव लाल के आवास पर ईडी को मिला 30 करोड़ से अधिक कैश। प्रदीप यादव के पार्टी की कहानी। तो ये बड़ी खबर, शुरुआत जो है वो हमले की निशिकांत दुबे ने कर दी है और अब बीजेपी के तमाम नेता हमला बोलते हुए कांग्रेस पर नजर आएंगे। भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस को घेरते हुए आपको दिखते हुए नजर आएंगे। तो 2 तस्वीरें इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर और नोटों का ये अंबार जिसे देखकर किसी की भी आंखें जो है वो चौंधिया जाएंगी। ये आखिर इतनी बड़ी संख्या में ये जो नोट है, क्या ये किसी बैंक की तस्वीर है या किसी लॉकर की तस्वीर है? तो मैं आपको बता दूं, ना ये किसी बैंक की ना किसी लॉकर की, बल्कि ये झारखंड सरकार में मंत्री आलमगीर आलम के पीएस के नौकर के घर की तस्वीरें हैं, जहां प्रवर्तन निदेशालय की टीम जो है पहुंची। प्रवर्तन निदेशालय की टीम को, जैसा कि हमारे सहयोगी शिव पूजन झा ने बताया, कि बेहद सटीक टिप मिली थी और उसी टिप के आधार पर ये रेड जो है वो डाली गई। झारखंड में 10 से अधिक ठिकानों पर जो है वो रेड इस वक्त जारी है। कई राजनेताओं के ठिकानों पर, 6 ठिकानों पर ईडी की रेड की खबर जो है वो सामने आ रही है। ईडी को 20 करोड़ से ज्यादा का कैश जो है वो बरामद हुआ है। तो वीरेंद्र राम केस में प्रवर्तन निदेशालय की टीम जो है छापेमारी इस वक्त करती हुई नजर आ रही है।
बड़ी खबर आपको बता रहा हूं, इस वक्त कई राजनेताओं के ठिकानों पर रेड की खबर है। झारखंड के 6 ठिकानों पर प्रवर्तन निषेधालय की टीम जो है वो इस वक्त छापेमारी करते हुए नजर आ रही है।